नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत ने पत्थरबाजों को खुली चेतावनी दी और साफ कह दिया है कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं उनके सामने हमारे सैनिक कोई शहीद होने नहीं जाते। यानी उनका ये कहना था कि अब सब्र की इंतहा हो गई है और इसको लेकर के जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ सख्ती हो जाएगी। एक और संदेश दे दिया। इससे पहले रक्षा मंत्री खुद अरुण जेटली ने यह कहा था कि सेना मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपने विवेक से फैसला ले सकती है। कहीं ना कहीं सैनिकों का मनोबल बढ़ा है और ये बड़ा ही लाजमी था। और जैसे ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यहाँ तक कहा कि जिस कंट्री में सेना का दबदबा और डर खत्म हो जाता है वो कंट्री पर खतरा आ जाता है। तो पहले हमने बातचीत की डॉक्टर एस के बाली, जो नेफ्रोलॉजिस्ट और इंटेलेक्चुअल भी हैं, उनसे हमने बातचीत की। आइए सुनाते हैं इस बातचीत के अंश। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो स्टेटमेंट आज जनरल विपिन रावत का आया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो आर्मी का एक्शन कश्मीर में हो रहा है और जो पत्थरबाजी और दूसरी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, उसमें जो जनरल रावत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया हो जेटली साहब ने, वो बिल्कुल ठीक है कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी है वो उसको स्ट्रांगली करना चाहिए। जैसे किसी दूसरे कंट्री के किसी दूसरे हिस्से में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि आप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में किसी आर्मी के ऑफिसर को या आर्मी ग्रुप को या किसी पब्लिक इंस्टॉलेशन को आप अटैक करें, तो जो लॉ उनके ऊपर लगता है, जो कानून उसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर एक किस्म का बनता है कि आप मॉब इकट्ठा होकर किसी आर्मी के ऑफिसर को अटैक करें या पुलिस के किसी जवान जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखे हुए हैं, अगर उनके ऊपर एक मॉब जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर उनको डील करना चाहिए। और वो एक टेररिस्ट को अगर सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे कंट्री के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, हमारी कंट्री के बाहर से दूसरे नेबरिंग कंट्री से आके यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, उनको अगर स्ट्रिक्टली से निपटा ना जाए तो ये सिचुएशन जो है ऑलरेडी इतनी वर्स्ट पोजीशन में पहुंची है। अगर इसको यहाँ पे भी स्ट्रांगली कर्व नहीं किया गया तो हालत और ख़राब हो जाएंगे। तो आम जो जनता का यही एक फेथ है आर्मी में कि वो इस सिचुएशन को एज ए वॉर लाइक सिचुएशन डील करे और जो भी इसमें किसी संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनको एज ए टेररिस्ट डील करना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जनरल विपिन रावत ने यह भी कहा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कि जो लोग इनकाउंटर स्थल पर जाकर के पत्थरबाजी करते हैं और जो इनकाउंटर में खुद सैनिक लगे होते हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एंटी नेशनल ही ट्रीट किया जाएगा। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी सुरक्षा कर्मी की जो कार्रवाई है वो नेशनल को बचाने के लिए, वो जवान पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पे एक एंटी नेशनल जो वहाँ पे मूवमेंट को रोकने के लिए वहाँ है और फॉरेन कंट्री से जो लोग हैं उनको वहाँ पे मिलिटेंट्स जो हैं उनको रोकने के लिए, अगर उनके काम में कोई बाधा डालता है वो एक क्राइम है और वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी के समान ही डील करनी चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को खुली छूट नहीं दे सकते। जैसे कंट्री के दूसरे हिस्से में अगर कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो आप उसको कैसे डील करोगे, तो कश्मीर में भी ऐसे डील करना चाहिए। उसमें कोई डिफरेंस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप कार्रवाई किसी भी एंटी नेशनल के साथ करेंगे वो कार्रवाई यहाँ पे अगर कोई ऐसी कार्रवाई में मुतला है उसके साथ वैसे ही डील करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेजर लिथिल गोगोई के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने शील्ड बनाया था। फारूक डार जो एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार इंस्टिगेट कर रहा था, लोगों को कह रहा था, प्रोवोक कर रहा था कि आप पत्थरबाजी कीजिए। उस सारे एपिसोड का कहीं विरोध हुआ है, आप इसको किस तरीके से जानते हैं? अगर उन्होंने एज ए आर्मी ऑफिसर वहाँ पे ऑन दी स्पॉट एक स्पर ऑफ द मूवमेंट सिचुएशन को देख के कोई डिसीजन लिया है जिससे उन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया है और ऐसा करने से वो इसमें कामयाब हुए, तो उनकी तो अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि अननेसेसरी अगर वो वहाँ पे अटैक करते, कोई फायर वहाँ पे चलाते, उससे ज़्यादा लोगों की जान जाती। उसमें कई लोग जो हैं वो बेकसूर भी होते, आर्मी के लोगों की, पुलिस के लोगों की और दूसरे जो सिविलियन हैं उनकी भी जान जाती अगर वो ऐसा नहीं करते।
तो अगर उन्होंने एक अपनी सूझबूझ थे, आर्मी ने वहाँ पे एक डिसीजन लिया एक ऑफिसर ने, तो उसका डिसीजन जो है वो जैसे वार लाइक सिचुएशन में जब आर्मी कोई डिसीजन लेती है, जो उस एरिया का जो कमांडर है जो वो डिसीजन लेता है उसको हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, उसमें उसकी जो सूझबूझ है उसे हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। और क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं वो अपने घरों में आईसी रूम में बैठ के करते हैं, उनको ग्राउंड सिचुएशन की कोई नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और कैसे वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये बात जो है वहाँ का जो ग्राउंड कमांडर्स हैं उन पे छोड़ देनी चाहिए कि वो कैसी भी सिचुएशन में कैसे उसको डील करें। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे। जब से इंडिया में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार रही है, मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, सीज फायर का उल्लंघन बढ़ रहा है, और हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी एंटी इंडियन स्लोगन्स लग रहे हैं। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं? अब ऐसा है कि कई सालों से जो पुरानी सरकारें चल रही थी उसमें लोगों में ऐसा अंदेशा था कि कोई अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है, कोई सॉफ्ट गवर्नमेंट चल रही है तो कुछ भी कर सकते हैं। जब से ये नई सरकार आई है उनमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करने का जो लोगों में अंदेशा था कि ये स्ट्रिक्ट करेंगे और नो नॉनसेंस सिस्टम रखेंगे, उससे लोगों को एक अपोजिशन बनाने का तरीका बना है और वो ज़्यादा इसको गवर्नमेंट को एक किस्म से फेल करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिलिटेंसी इससे बढ़ गई है। लेकिन ये सरकार के हाथों में है कि वो इसको किस तरह से डील करे। जो लोग पीसफुल तरीके से रहते हैं, पीसफुल उनको कोई डिमांड है उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए, लेकिन जो लोग एंटी नेशनल और कोई ज़बरदस्ती तरीके से कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको उसी तरीके से निपटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर वाली का कहना है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत ने जो स्टेटमेंट दिया है या इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, और सेना का जो डर है वो कायम रहना चाहिए और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सेना की जो भूमिका है वो सराहनीय है।